कितना है आपका 100 है। तो कुछ नहीं कर करके इसको ऐसे रख सकते थे, थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा डेवलप करना पड़ेगा। इसको 10 कर देंगे और ये कटेगा कि नहीं। 25 चौके 100, 23 दूना है कि नहीं, और ये कितना 5, मतलब 2 दूना 4 कटा, 23 दूनी 46 कटा, और 2 बचे 10 कटा, 23 बचे 115। तो आपको पहाड़ा तो याद होना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 16.2/3%। 216 का कितना होगा, 1/6। इसका आंसर है होगा ना। 36। 1/6 36। होगा, और ये कितना 216, और 36 6 का 216, यानी 6 का क्यूब आपको याद रहेगा तो पता रहेगा ही ऐसे। आंसर कितना होगा इसका, 36, 36। 36। है ना। कितना 36 होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यह बताइए जरा। 80। 80। हम्म। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होता है बताओ। ये पढ़े थे 12.5, 12.5% मतलब 1/8। 8। और ये 37.5 है, तो इसका कितना गुना है यार, 3 गुना। 3 गुना। 3 से गुना करेंगे 37.5, तो इधर कितना होगा 3/8 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 3/8 किसका, 640 का माने गुना, ऑफ मतलब गुना ही होता है कि नहीं। तो 3/8 इंटू 640, है ना। 8 8 जा 64, तो यह कितना होगा 80 होगा, और यह कितना टोटल 240 होगा। चलो इसको बताओ जरा। ये तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं। 50। इसका वैल्यू कितना होता है 1/3, ये एक 150 और है, कितना आएगा 50। 50। 50। चलो इसको बताओ। 50। 120। 120। इसका वैल्यू कितने के बराबर। अच्छा, इसका ही दुगना है कि नहीं, 33.1/3 का ही दुगना है दो कि नहीं। बटे तो ये कितना होगा बताओ, ये 2/3, ये 180, 60 दूना 120। चलो इसको जरा बताओ। 112। 112। अच्छा, ये कितने के बराबर है, ये एक पहले हजार बताओ, एक सौ बीस है ना। 87.1/2 कितने के बराबर है, बोलो 175 वाई दो। कितना। 87.1/2, यानी 87.5 हो गया, ठीक है। और ये आप करेंगे तो 12.5 का कितना गुना है, 7 गुना। 12.5 का कितना गुना है, आपका 7 गुना है, समझे। अच्छा, 12.5 को आप क्या बोलते हैं बताइए, साढ़े एक बारह को बटा क्या बोलते आठ हैं, बटा 8। 1/8, 1/8। है ना। हाँ। तो 87.5 को क्या बोलेंगे, 7/8। 7 सात बाई बटा 8। आठ 8। इसको बताओ, 7/8 करेंगे और 1280 करेंगे, कटेगा। कटेगा तो कितना, बताओ, या कटेगा या नहीं कटेगा। अरे हाँ। 21, ठीक है। कितना से कटेगा बताओ, 160। 4। 16, 16, यानी 160। तो देख रहे हो, 16 8 128, 16 कितना होता है, एक 112। सौ तो बारह देखो टेबल 112। टेबल रहेगा तो कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट, बचेगी आपकी टाइम, है ना। अभी एग्जामिनेशन में क्या है कि कम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, मतलब तो यह ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलो 44.4/9 है। अच्छा, 11.1/9 का कितना गुना है, 4 गुना। 4 गुना है, यानी 4 कितना गुना। बोलेंगे, चार बटा 4 नौ बटा 9। 4/9। अच्छा, ये देखो 9, 135 कटता है कि नहीं, 135 जो है 9 से कटेगा, 15 नमा 135, तो कितना होगा 150। 150 गुना 4, 15 चौके 60, 600 हो जाएगा। 600। चलो इसको बताओ, इस वाले क्वेश्चन को बताओ, बनेगा या नहीं।
कितने लोगों ने इसको ट्राई किया था घर में? चलिए, बनाया था आपको, अच्छी बात है। चलो, इसको देखना है तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? 1728 सत्रह सौ है ना? और 8 पूर्णांक 1/3 को क्या बोलते हैं, बताओ? 8 पूर्णांक 1/3 को क्या बोलते हैं? 1/12। 1/12। और 12 का क्यूब कितना होता है पता है? 1728 होता है ना? और इसका मतलब है कि 12 3 बार गुना होगा तो 1728 होगा। एक बार चला जाएगा यानी 12 दो बार आ जाएगा गुना में, यानी 144 ही कट जाएगा। और ई है 100 का 25%। 25% मतलब कितना होगा? 25% का मतलब कितना? 1/4। तो 100 गुना 1/4 25 ही आएगा ना। मतलब यह ध्यान रखना है, चाहे 100 गुना में आ जाए कहीं से भी। जैसे देखो, एक चीज यहाँ पे बता रहा, ध्यान रखना इसे अप्रोच को, मैंने अप्रोच सीखना है। ये बड़ा भारी चीज नहीं है ना, आप बना रहे हैं, ये बड़ा ही आसान है। 100 का मतलब गुना होता है, यानी ऑफ का मतलब गुना, है ना? 25%। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि परसेंट को इधर कर दे सकते हैं? तो 100%, तो 25 का 100% 25 आएगा। 100% का 25%, सॉरी, 100 का 25% 25 आएगा। 100% का 25 कितना आएगा? 25 ही आना है। तो परसेंटेज को आप इधर उधर करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। कब? जब कोई एक चीज कॉम्प्लेक्स पड़े तब। अब बाकी 100 पे कैलकुलेशन अपने आप में ही आसान होता है। चलो, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 25। और इसका वैल्यू कितना आ गया? 144। दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 25 और 144, 169। 169। एकदम। चलो, 75% ऑफ 75, है ना? 75% का 75%, तो बताओ, 75% हो गया। और उसका 75%, तो 75% का मतलब 3 तीन बटा बाई 4 होता चार है ना? और इसको जब आप करोगे तो कितना होगा? 225/4%। 225 को जब आप करोगे, भाग दोगे, तो कितना आएगा? कटेगा 50 से, है ना? 50 चौके 200, यानी ऐसे भाग दोगे 225 में। ये आपके दिमाग में ऐसे चलना चाहिए कि 50 चौके 200 होता है, 6 चौके 24 होता है, यानी 56 चौका 224 हो जाएगा। यहाँ 1/4 आ जाएगा और 1% में बदल। इसका मतलब है कि जो भी नंबर रहा होगा, यदि यहाँ परसेंटेज में करा तो 75% का 75%, 56 पूर्णांक 1/4 कितना होगा? 4 होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 60% किसका? 28% का। और किसका? 250 का। तो बताइए जरा क्या होगा? सबसे पहले 250 लिखेंगे। 28% नॉर्मली मान लो कि हमें नहीं पता, तो 28 बटा क्या कर देना है? 100। 60% का पता है कि नहीं? बताओ। 20% बराबर क्या जानते हैं? बताइए। 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। 1/5। ये क्या 3/5। गुना है? 3 गुना। 3 इसका गुना। मतलब ये कितना होगा? 3/5 तीन आया ना? बट्टा समझ रहे? ये देखो, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं हिंदी वाले के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, समझ रहे? और इंग्लिश वाले भी ऐसे ही लिखेंगे, समझे? यानी इसका 28% का 60%, यही पूछा जा रहा है आपसे। चलो, कैलकुलेट करना आसान है अब, कर सकते हैं आप। किससे? 50 से कटेगा, और 50 दूना 100, और 14 दूना 28, और 14 तिया 42। 42 हो जाएगा। घेरा है मतलब आंसर है। चलो, इसको बताओ जरा जल्दी से। 81। चलो, कितना होगा? 81। हम्म। चलो, 500 है,
अच्छा, ये बताओ 10% को आप क्या कहते हो? 1/10। तो 90% को क्या बोल सकते हैं हम? 9/10। 9/10। 9/10 बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ, 90% को हम 9/10 कहेंगे, तो 18% को कितना कहेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? क्या 9/50 कह सकते हैं कि नहीं? बोलो। दोनों तरफ 5 से हम भाग दे देंगे, हो जाएगा अपना काम। तो ऐसा नहीं कि बनाने के लिए हम आपके दिमाग में सेट करना चाह रहे हैं इस अप्रोच को, कैसे करके आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, चीजों को आसान आप बना सकते हैं। चलिए, तो 90% के लिए 9/10, इसके लिए क्या बोले? 9/50। ये 50 गुना 10 है, 500 खत्म हो गया। और 9 9 कितना बच गया? 81। तो देख लो, डायरेक्ट आ जाता है, समय बचेगा यदि आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो बचेगा आपका समय। क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा? दिख रहा हो? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 16 बनेगा या नहीं बनेगा? देखो, जैसे जैसे कहता है ना कि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। चलो, खुशी खुश हो रही है, कल करी थी मैथे नहीं बनता है ना? आज खुश हो रही है कि अच्छा, तो हमारे लायक है ही। अब थोड़ा सा कुछ दूर स्क्रॉल कर दिए ना, उसके बाद दिमाग खराब होगा। चलो, एक्स का 24%, 24 बटा कितना, 100 का 10% कितना है? 240 है। मतलब समझ रहे हैं, इक्वल टू 240। कई लोगों को लिखने नहीं आता है, ये छोटी बातें हैं। क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले जैसे कहे, इज मतलब समझ जाना है यहाँ, इक्वल टू। इज का मतलब क्या है? इक्वल टू। तो एक्स का मतलब गुना 24%, यानी बटा में 100 का 10%। 10% मतलब आप 1/100 लिखेंगे ही, सॉरी, 1/10 लिखेंगे ही, जो कि 240 के बराबर। अब आप काट दो, जो कटेगा 24 दहा 240। अब बाकी यह 3 गो जीरो वाला इधर जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? एक पर कितना जीरो? एक जीरो पहले 4। से है, दो 3 जीरो और आएगा, मतलब 4 जीरो। 4 जीरो एक पे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू, है ना? चलिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, आसान है, फटाफट आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। बारह पॉइंट एक आ रहा है, 12.1, डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चल, आप लोग बना रहे हैं, समझ में आ रहा है, बड़ा अच्छा हुआ। चल,
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये वाले बन गया ना, कितना आया? डी। क्या बोल रहे हैं? हाँ, 110 है का 110% है का 10%। 10% जहां आएगा तो डायरेक्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए 1/10, है ना। चलो, 3 जीरो नीचे है लेकिन ऊपर में 2 ही जीरो था। 11 आया, 11 × 11 मतलब 11 का स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। और बटा में 10 है, मतलब दशमलव के बाद एक अंक यानी 12.1। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए और आंसर डी। बताइए। 61.2। कितना? 61.2। 61.2। 61.2। अभी बना रहे हो कि बना के पहले ही से आए हो, वही वाला बोल रहे हो? बताओ, अभी डी बना बना। रहे हो? चलो, अच्छी बात है। हाँ, इसका क्या है कि 3400 का 75% मतलब 3/4, 30%। बताओ, 30% मतलब 3/10, 40%। बताना है 4/10। 4/10 कह सकते हैं कि नहीं? या तो 2/5 बोल दें, या क्या बोल दें, 4/10 बोल दें। 10 इसलिए रख दिया ना क्योंकि ऊपर 2 जीरो काटना है, काट दिए, 4 से 4 कट गए। समझे? अब कितना आया? 34 × 3 = 9, है ना। 34 में कितना से गुना करना है? 9 से ना। अच्छा, तो कितना होगा बताओ? अच्छा, उसमें और भी है ना एक, उसका 20% है, मतलब 1/5 भी है, और फिर बटा में 5 करना पड़ेगा। अच्छा, तो 5 करने से अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जैसे 5 से हम भाग देंगे, उससे बढ़िया है कि ऊपर नीचे दोनों 2 से गुना कर दें, हाँ या ना। दोनों ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो बाकी कितना हो गया? 34 × 2 = 68, 68 × 9 है, ठीक है। तो 68 × 9 है, इसे दो तरीके से गुना कर सकते हैं। एक बढ़ा करके गुना कर दीजिए तो 680 हो जाएगा, और उसमें से 68 घटा दीजिए तो कितना होगा? 612, ठीक है। और 612/10 मतलब 61.2, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन है? डी। तो मैंने अप्रोच के लिए सिखा रहा है कि इस प्रकार से चीजों को थोड़ा फास्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले इतना सीख लोगे, फिर धीरे धीरे कुछ कुछ अपने आप आपके दिमाग में चलना शुरू होगा। इवन हो सकता है कि हम जो बोल रहे हैं उससे भी बेहतर आपके दिमाग में आना शुरू हो जाए। चलिए इस वाले क्वेश्चन को बताइए, इस वाले क्वेश्चन को। तीन सौ उनचालीस। ABCD। ए। ये आ रहा है, बाकी सब बना रहे हो या नहीं? चलो, हाँ, कितना है? 4520 है। 80%, 80% का मतलब, 80% का मतलब कितना? 4 बटा कितना पाँच। होता चार है? बटा 5, पाँच। यही ना। अच्छा, 75% का मतलब? 3/4। 4।
3/4, 50% का मतलब 1/2, एक और बटे दो 25% का मतलब 1/। 1/4 क्या कटेगा? सब 4 से 4 काट दो। और कौन कटेगा? चलो, 5 दूनी 10 होगा, ये दोनों मिला करके, तो एक जीरो कट गया, 10 खत्म, बाकी बचा 4, काट दो। 4 × 100, 400 होगा 52, 13×4 = 52, मतलब 100 कितना आएगा? 13। 13 और 13 तिया कितना होगा? 39। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। आगे देखो अगला। तो देखो, बचपन में जो आपने पढ़ा था, भिन्न का जोड़ घटाओ, ये सब छोटी छोटी बातें काम आता है कि नहीं? लेकिन उस टीचर को ही लोग वैल्यू नहीं करते हैं जिनसे बचपन में पढ़ते हैं। आगे इसको बनाओ जरा जल्दी से। ये आएगा? क्या सबका ये है? हाँ ए ए ए ए। चलो, ये कितना है? 30%, मतलब 3/10। 40%, ये देखो जीरो जीरो ऊपर खूब आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? बटा में जीरो वाला हम रखेंगे। 40% बराबर 4/10, चलो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताओ, ये कितना है? 150%। 150% को क्या कहेंगे? याद है? 1/2 मतलब 50%, उसका 3 गुना, तो 3/2, यानी 50 दिए 150। होगा कि नहीं? चलो, 200% का मतलब क्या जानते हैं? दो 2 जानते हैं? जानते हैं। दो। और गुना में कितना है? 360। यही है। चलो, काटो, कटेगा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया। और बताओ, और कोई कटेगा? दो और दो। कोई कटेगा? चलो, ये कितना होगा? 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 इधर भी आया, 36 इधर भी है। 36 दो बार जब गुना होगा तो 1296 होगा, बटा में 10 होगा, तो कितना होगा? 129.6। ऑप्शन नंबर ए। चलो, इस वाले को बनाओ। डी। चलिए, इसका क्या रहा? डी। कितना है बताओ? 3600 है। 50% माने 1/2, 40% 2/5, 30% 3/10, 20% 1/5, यही होएगा। चलो, ये देखो, 5 दूनी 10 है ना? 5 दूना कितना है? 10 है। 10 5 दूना 10 है, एक और 10 है, मतलब इस 10 से एक जीरो, यह 10 से एक जीरो कट गया, है कि नहीं? अच्छा, अब कितना है? 3 दूनी 6, गुना 36, 36 गुना 6 कितना होता है? 216, बटा में 5 करोगे तो कितना आएगा बताओ? 216/5 कितना आएगा? 216/5 कितना? 43.2 43.2। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसको बनाइए जरा। चल, 846 ए। 46 846। ये क्या है? 45%,
इसका 1180 का प्लस 90% आपका 350 का, यह बोला गया नहीं। चलो, सबका ये आ गया। चलो 45% किसका, 1180 का। 45 बटा क्या लिखेंगे, 100 गुना 1180 जोड़ 90% को क्या लिखेंगे, 9/10 9/10 गुना 350। जैसे भी लिखना हो आप लिख सकते हो, यू आर फ्री। बाकी कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, है कि नहीं। कितना होगा, 300। बोलो। ऑप्शन ए बोल रहे थे आप लोग, हाँ। ये आएगा। ये ऑप्शन आएगा, हाँ तो वह आ गया, अच्छी बात है। चलो 118 है ना, गुना आप करेंगे तो कितना आएगा, 45 गुना 118, तो 590, 472, यही आएगा। और कितना होगा, 9 2 11, 7 5 12 1 13, 13 5। यही होगा। हम्म 5310, अच्छा 5310 है, बटा में 10 चला गया तो खाली लिखेंगे 531। 531। अब प्लस 35 नवा, देखो पहाड़ा याद रहेगा तो 350, नहीं याद है 315। तो भी एक घटा देंगे, मतलब 35 और घटा देंगे, 315 होगा, नहीं। और जब ऐसा 8 होगा तो 46। 5 1 6, देख रहे हो, यूनिट डिजिट को जोड़ो 6, एक ही ऑप्शन में यह था, ऑप्शन एक, है ना। ऑप्शन एक आपका आंसर हो जाएगा 846। चलिए इस वाले क्वेश्चन को अब आप बनाइएगा, ठीक है। बेसिक सा बात था, आपके दिमाग में ये सब चीजें अब चलनी शुरू हो गई हो, है ना। अब देखो इसका थोड़ा बेसिक का सेकंड टाइप, बेसिक का सेकंड टाइप यहाँ क्या है कि कितना परसेंट है, 48% इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, 48 60 का कितना परसेंट है। अब यहां जानते हो कंफ्यूजन होता है किसको कहाँ रखें, ठीक है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, पहले बेसिक से समझो। 60 का कितना परसेंट नहीं पता, तो मान लो कि X% जो कि कितना है, 48 है। 60 का मान लिया हम लोगों ने कि X% कितना है, 48। X का ही मान निकालना है ना, मतलब कितना परसेंट, X% मतलब X का मान निकालना है। चलो X/100 हो गया, ये 48 हो गया, ये 0 से 0 कटेगा, और ये 8 6 48 कटेगा, और यह कितना होगा, X का वैल्यू 80। इसका मतलब है कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया। कौन, 48। और ऐसे भी दिमाग में आपका चलना चाहिए था कि 8 6 48 यानी क्या, कितना है, 0.8 गुना है, मतलब 80% यह होगा। कितना परसेंट, 80% होगा। लेकिन एक तो यह तरीका हो गया आपका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है जैसे हमने बार बार बोला था कि जिसका कहे उसे कहाँ रखना है, नीचे। तो किसका कह रहा है, 60 का,
48 किसका, जिसका भी कहे उसको नीचे बटा 60। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, कर दीजिए गुना, काट कुट दीजिए आप, 0 से 0, 8 से 48, बच गया 80%। मतलब क्या हुआ, जिसका उसे कहाँ रखना है, नीचे। नीचे रखना है। चलो इस वाले को बताओ। वीडियो ऑन रहता है तो ठीक रहता है कि ऐसे ही ठीक है? दोनों ठीक है। हैं? दोनों सही दोनों है। ठीक। अच्छा, इसे पता है ना कि हाँ दोनों में ज्यादा मतलब इंटरेक्टिव कौन लगता है। हो सकता है डिस्टर्बिंग हो या फिर नहीं, ठीक है, इट्स ओके। वीडियो वाला से अटेंशन होता है। क्या? वीडियो वाला से अटेंशन मिलता है। अच्छा, कह रहा है 640 का कितना परसेंट, जिसका कहे, है ना, व्हाट परसेंट ऑफ। देखे थे, ईज पढ़े थे, ईज वाला टर्म, मतलब इक्वल टू वाला आ रहा था वहाँ, है कि नहीं? और यहाँ क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 640। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 640 को नीचे, समझे? तो कितना, 240 बटा 640 गुना में 100, कटेगा, कटेगा। चलो क्या होगा, और कितना से कटेगा, तो ठीक है बोलो, चल। कितना से? 15 और 2। 8 से नहीं कटेगा, आठी यस। आठी 64 और 3 आठी 24, नीचे। ठीक है, 30 हो जाएगा। और कटेगा, 2 से। 5 दूना 10, 15 दूना 30, दो दो बार कटा तो बच्चों क्या कितना होगा, 75/2। 75/2 को कितना बोलते हैं, 37। 37.5, यही बोलते हैं ना। चलो, मतलब ये कितने के बराबर आया होगा, 3/8, है ना? देखो इसको और क्या करते, ये मतलब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का मैटर करता है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ मैटर करता है। जैसे देखो, हम छोटे लेवल पे सोचते हैं, जैसे इसमें क्या बोले कि जो कहे जिसका, उसको करना है नीचे, तो 640 का, है ना, व्हाट परसेंट ऑफ, ऑफ 640, मतलब 640 नीचे जाएगा, यह 240 है ना? परसेंट में आप बदल रहे हो, चलो पहले इसी का आप काम तमाम कर लो। तो 0 से 0 तो कटेगा ही, 8×3 = 24, मतलब 3×8 = 24, और 8×8 = 64, मतलब कितना, 3/8। 1/8 को हम कह रहे हैं कितना, 12.5, तो 3/8 को 37.5 हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे बनाते बनाते आपको आ जाए। चलिए इस वाला को आप करेंगे कि नहीं, चलो इसको बताओ जरा। इस वाले क्वेश्चन को बनाओ।
जितना छोड़ रहे हैं सब बनाना है खुद ही। छठा बनाओ, छठा सतवां दोनों एक साथ। सिक्स 0.25। हो गया? कितना कितना बोले आप लोग? सबसे पहले देखो, 7.2 kg का कितना परसेंट? 18 ग्राम। इज मतलब हम लोगों ने बात किया था ना कि ऐसे इक्वल टू भी हम कहते हैं। किसका कह रहा है? 7.2 kg का, मतलब जिसका क्या है उसको कहाँ करना है? नीचे, है ना? तो 7.2 kg, केजी मतलब 1000, ग्राम में बदलेंगे तो ऊपर में जाएगा 18, और परसेंट में बदल रहे हैं तो 100 से गुना करेंगे ही। 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे कट गए। अच्छा, ये दशमलव है, हटेगा तो एक पर जीरो यहाँ भी, ये भी खट खत्म हो गया। और 18 चौक कितना हो गया? 18 चौक 72। 72। तो कितना आएगा? 1/4, जो कि कितने के 4। बराबर आएगा? 25। 0.25%। चलो, ये क्या है? 1 मिनट 48 सेकेंड कह रहा है कि 1 घंटे का कितना परसेंट होगा। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 आवर। तो 1 घंटा में कितना होता है? 3600 सेकेंड। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट 48 सेकेंड मतलब 60 सेकेंड, और कितना? 48, कितना? 108 सेकेंड होगा। और ये कितना है? 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड नीचे आप रखोगे, परसेंट बदल रहे हो, 100 से करोगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो, 36 दिया 108, ऑप्शन नंबर है। चलिए, कह रहे 1 दिन का 6 घंटा कितना परसेंट होगा। तो एक दिन में आपको अंडरस्टूड है 24। 24 घंटा होता है।
जिससे तुलना करना उसको नीचे रखेंगे। 6 घंटे 1/4, 1/4 को आप बोलोगे क्या? 25%। चलो, कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज 15 मिनट ऑफ कितना डेज? 1.5 डेज। 1.5 डेज का मतलब क्या हुआ? 36 घंटा, है कि नहीं? ये 15 मिनट है, 36 घंटा में 36 × 60 करना पड़ेगा। चलो, 15 × 4 = 60, कितना होगा? और गुना कर दो 100 से, तो 25 × 4 = 100, यानी 25 कितना होगा? 36%। ऑप्शन नंबर सी। सब बन जाएगा कि नहीं? अब बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको भी खत्म कर लो। बड़ा आसान या भारी? कह रहा है कि 10 रुपए का कितना परसेंट 100 रुपया है ना? जो है उसको ऊपर रखो, जिसका क्या है उसको नीचे रखो। नीचे रख दिए, और बटा में न मैंने गुना में 100 हो गया। ये कटेगा, बटा में 100 जाएगा, आया ना? चलो, तो कितना होगा? 1 0 से 1 0 और कटेगा, 125/10, कितना? 12.5%। ठीक है, धीरे धीरे कैलकुलेशन आपके दिमाग में फटाफट होने चाहिए। चलो, तो ये अभी है जो नंबर वाला क्वेश्चन को हम कुछ करेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, और उसके बाद ये सब क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे उस पे। एक ही क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को बार बार बनाना है, समझे? फिर कंसेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा, तो फिर किसी तरह का क्वेश्चन आप बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने को है। चलो, अब जो पढ़ा है उधर इसको अप्लाई करते रहना है। कह रहा है कि कोई संख्या में उसका कितना जोड़ने पर, 16.2/3 जोड़ने पर संख्या कितना होता है? 4956। तो मूल संख्या बताइए। अच्छा, 16.2/3 का मतलब 1/6, यही होता है ना? अच्छा, इसका मीनिंग क्या था बताओ? तो मीनिंग हम लोगों ने सीखा था 16.2/3%, मतलब 1/6। इसका मीनिंग यह हो गया कि 6 का, यानी टोटल, नीचे वाला टोटल, यदि हम टोटल को मान लिए 6, तो इसका इतना परसेंट निकालेंगे ना, तो ये 1 के बराबर आएगा। यानी जितना भी है उसका 16.2/3। तो यदि यह 6 है तो उसका 16.2/3 1 होगा, और इतना ही जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब है कि 6 में 1 को जोड़ा जा रहा है, तो नंबर कितना होगा? 7, 7। है ना? अच्छा, ये तो क्या रेशियो में हो गया, लेकिन ओरिजिनल में नंबर कितना है? 4956। बताओ, 7 सते 49, 7 अठी 56, कितना होगा? 708। यानी कितना गुना हो गया? 708 गुना। तो ओरिजिनल नंबर भी कितना गुना रहा होगा? 42 48 708 गुना ही, है ना? कितना होगा बताओ? 6 42 से गुना करो। 48 8 42, 8 6 48, 42 48, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या इसी प्रकार से आप जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं क्वेश्चन को फास्ट फॉरवर्ड मोड में? आपके पास 3 क्वेश्चन है, 2 3 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना? ये तीनों क्वेश्चन को आप 2 मिनट के अंदर बनाइए। अभी 2 मिनट दे रहे हैं, फिर 20-20 सेकेंड। दिमाग को एकदम ट्रेन करना है, एक्टिव मोड में पढ़ना है।
हो गया? तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो क्या करना है, बस पहले तीनों बना लो और तीनों को 2 3 4 ABCD जो भी है, हाँ ये भी ठीक है। इस मोड में भी पहले बना लेना, ये नहीं कि एक बनाए एक काम कर दे रहा है, ऐसा नहीं। वहाँ स्पेस भी कम रहता है, इसलिए हमने कोशिश किया क्या कि स्पेस कम रखें, ज्यादा लंबा किसी क्वेश्चन को ना करें, टाइम ही नहीं होता एग्जाम में। चलो, कह रहा है कि इफ 6 integer 2/3% of a number is subtracted from itself, then result becomes 5670. Find the original number. तो क्या बोला जा रहा है, 6.2/3 क्या है बताओ, कितने के बराबर है, कितने के बराबर? 1/15। 1/15 है। अच्छा, उसमें से इसका मतलब यह हुआ, बार बार यही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हम ऐसा ही क्यों करते हैं। ठीक है, इसका इतना परसेंट कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर। मतलब हमने मान लिया ऐसा कि 15 रहा होगा, उसका 6.2/3% करेंगे जो कि 1 के बराबर है, तो 15 रहेगा, लेकिन इसका 6.2/3% घट गया है ना, मतलब 1 घट गया है, तो 15 से 1 घट गया तो कितना हो गया, 14। लेकिन ओरिजिनल नंबर तो यह है नहीं ऐसा, वह कितना हो जाता है, 5670। कटेगा कि नहीं, 14 चौके 56। 14 चौके 56 है ना, फिर यहाँ 0 आएगा और 14×5 = 70, यानी 405 गुना, मतलब इसमें 405 से आप गुना कर दो। ठीक है, तो कितना होगा, 405 में 15 से, यही ना है। यदि 400 में 15 से आपको करना रहता तो 6000 आ जाता, अब 5 और छोड़ दिए थे तो 15×5 = 75, यानी 6075। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11.1/9% जोड़ने पर, 11.1/9 मतलब 1/9, यानी 9 मिल के जोड़ने, यानी 10 जोड़ने हैं, 10 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो, जो कि 900 के बराबर है। कितना गुना है, 90 गुना। तो यह भी कितना गुना होगा, 90 गुना। 9 9 81, 810, ऑप्शन नंबर बी। चलो, इस क्वेश्चन को आप देखो, क्या है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, है ना, वह अपने संख्या का कितना हो जाता है, कितना, 157.1/7। और इसको पढ़े थे कि 57.1/7 कितने के बराबर है, याद है, 4/7, है ना। और ये क्या है, 157 कैसे आएगा, 100 में जोड़ करके। 100 का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। 1 + 4/7 मतलब क्या होगा, 7 4 11/7, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 11/7। अच्छा, कह क्या रहा है कि किसी संख्या में हम क्या करते हैं, 64 ऐड कर देते हैं, तो वह कितना बन जाता है, 157.1/7। मतलब ये देखो, एक चीज, जैसे अभी हमने बात एक किया था, क्या बात किया था, यह वाली, जैसे देखो यहीं पे लेते हैं थोड़ा, ठीक है, लोगों को छोटी सी बात है लेकिन समझने में डिफिकल्टी आ सकती है। ये देखो, यहाँ क्या है कि ऐसा दिया हुआ था, यहाँ बोल रहा है परसेंटेज में ऐसा हो जाता है, यदि उसमें हम 64 जोड़ते हैं, कोई नंबर जोड़ते हैं तब। तो हम लोगों ने बात जो किया कि नीचे वाला होता है टोटल, और ऊपर वाला जोड़ने उड़ने के बाद आया।
समझे? तो कितना जोड़ा है? 4। ठीक है, जो कि 64 के बराबर। तो 4 के लिए 16, तो 7 के लिए 16 चौका 64, तो 16 सते कितना होगा? 112। ऑप्शन नंबर। समझ में आया बात? नहीं या नहीं आया बताओ? देखो आप फिर से, क्योंकि लैंग्वेज का ही पूरा का पूरा कहलाएगा। 157.1/7 ऐसा हो क्या आया है? समझ रहे हो बात? ऐसा हो करके आया। तो कितना हो गया? 11/7। ये ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये क्या किया? इसमें 7 में 4 जोड़ा है ना? लेकिन ओरिजिनली 64 जोड़ा हुआ है कि नहीं? कितना गुना? 4 का वैल्यू 64 है, मतलब ये 16 है। तो 7 यही तो ओरिजिनल होता है, तो 7 का वैल्यू कितना होगा? 16 सत्ते बलूतल से 112। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को बना। 5 6 7 विद इन 2 मिनट। 5 6 7 को बनाना है 2 मिनट के। 40 हो रहा है, 42 में हम आंसर मिलाएंगे। तुम लोग को समझ में आ रहा है? प्रीति कुमारी, सोनी, सुरुचि, नीलम, सब बना पा रहे हो? हाँ। चलो, BABO 6 को नहीं बना? कितना है? 444.4/9, मतलब इसको तोड़ दो। 400 प्लस 44.4/9, और इसको क्या बोलोगे? 4/9। इसको क्या बोलोगे? 4। तो 9 चौका 36 और 4 40/9। ये होगा ना? 40/9 हो गया इसका वैल्यू। इसका मतलब कितना जोड़ा गया? 31 यूनिट जोड़ा गया। नंबर में कितना जोड़ा गया? 930। कितना गुना? 30 गुना। तो मतलब ओरिजिनल नंबर भी 30 गुना रहा होगा। इसमें 30 से गुना करोगे तो 270 आएगा। ठीक है, चलो अगला कह रहा है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो यह 116.2/3 हो जाता है। 116.2/3 मतलब 100, अब प्लस में 16.2 एक बटा 3 का मतलब क्या होता है? 1/6। 1/6। मतलब 7/6 हो जाएगा।
इस 6 से देख रहे हो, 6 से 7 हो गया है, मतलब बढ़ा हुआ है, एक जोड़ा गया है, लेकिन एक्चुअल में नंबर में 16 जोड़ा गया है। तो ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा इसका? एक के लिए 16, तो 6 के लिए 16 छक 96, 16 गुना हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 था क्या कि यदि 21 जोड़ा जाए तो जो रिजल्टेंट है आपका 137.1/2 हो जाता है। तो 100 के लिए 1 होगा, और 37.1/2 के लिए कितना होगा? 3/8, मतलब कितना? 11/8। ये क्या हुआ है, कितना जोड़ा गया है यहाँ? 3, रेशियो में 3, लेकिन एक्चुअल नंबर कितना जोड़ा गया है बताओ? 21। 3 सते 21, मतलब इस 7 गुना है। तो ओरिजिनल नंबर यानी यहाँ 8 का 7 गुना 56, ऑप्शन नंबर 2। चलो इस दोनों को बनाओ आप जल्दी से। इन दोनों को आप बनाओ। चलिए बनाया जाए। मिनट हुआ। देखो, कह रहा है रिजल्ट 20 जोड़ने पर रिजल्ट है जो इतना हो जाता है। मतलब आपके दिमाग में 100 प्लस चलना चाहिए, है ना? तो कितना होगा? 2/3। अच्छा, ऐसे भी जोड़ने के लिए सीखे थे कि नहीं? एक जोड़ना मतलब ये दोनों को जोड़ देना है। तो 3 2 5/3, मतलब यही ना हुआ कि आपने 2 जोड़ा है, और इस 2 का वैल्यू कितने के बराबर है? 20 के बराबर। तो 3 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 30 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने पर दी गई संख्या को किससे गुना करना चाहिए? मतलब बाई व्हाट नंबर must the given number be multiplied to increase the number by 25%? ठीक है, लैंग्वेज समझ में आ रहा? मतलब कह रहा है कि जो दिया गया नंबर है ना, ओरिजिनल नंबर, उसको 25% से बढ़ाना है, तो किस संख्या से गुना करना चाहिए? ठीक है, देख रहे हो 5/4 है, एक बढ़ा किससे? 4 से। 1/4 मतलब 25%, एक बढ़ा है ना? ठीक है, यानी 25% बढ़ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलो, तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे? क्वेश्चन को ट्राई करोगे कि नहीं? आया ना? चलो, यह वाली क्वेश्चन आपका हो चुका था। ठीक है, यह टाइप आपका कंप्लीट हो चुका था। यह वाला भी कंप्लीट हो चुका था।
कौन वाला क्वेश्चन है? ये हुआ था या नहीं? बोलो। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का क्वेश्चन, या भूल गए? चलो सबका भी दो दो क्वेश्चन कर देते हैं, आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव हो जाएगा इस पे। ठीक है, इसमें 28 क्वेश्चन है, इसको बना करके आइएगा, जो नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा। देखो, एक मिनट यहाँ से स्टॉप करते हैं इसको।